आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, ये सूचना जारी की गई है और ये सूचना किस यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई है? दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा जारी की गई है। आपको बता दूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति करने के लिए योग्य आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है वो आमंत्रित किए गए थे। और इसके लिए ये जो विज्ञापन है, विज्ञापन संख्या 301/2024, ये 9 फरवरी 2024 को जो है वो जारी किया गया था। तो इस विज्ञापन के तहत अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर रिक्त पदों की पूर्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी के द्वारा इस विज्ञापन के तहत जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिलअप किए थे, अगर वो अपने आवेदन की स्क्रीनिंग का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो उनको क्या प्रोसेस करना होगा, ये यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 के अंदर ये प्रोसेस दिया गया है कि आपको अपनी लॉगिन आईडी से और पासवर्ड से इनका उपयोग करके यूनिवर्सिटी की जो ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने डेस्क बोर्ड पे जाना है और डेस्क बोर्ड पर अपने आवेदन की जो स्क्रीनिंग है उसका स्टेटस जो है वो आप चेक कर सकते हैं। ये प्रोसेस जो है अपना करके आप अपने आवेदन फॉर्म की स्क्रीनिंग जो है वो चेक कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर मान लीजिए यूनिवर्सिटी की स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा आपके एपीआई स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड कर लिया गया है, मतलब प्रेजेंटेशन के लिए और इंटरव्यू के लिए आपको पत्र घोषित कर दिया गया है, तो आपको इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है, विशेषकर उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने आरक्षित कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया है। पहली बात, जो ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए। दूसरी बात, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, उन अभ्यर्थियों के लिए उनको क्या करना है, उनको अपना लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना है। अगर आपके पास में पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो मान्य नहीं होगा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने साफ साफ ये कहा है कि आपका ओबीसी का या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो श्रेणी प्रमाण पत्र है, वो 1/4/2023 की डेट का बना हुआ होना चाहिए या फिर इसकी बाद की किसी डेट का बना हुआ होना चाहिए, तो ही मान्य होगा। अगर इस डेट से पहले का बना हुआ है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो मान्य नहीं होगा। आपको प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू की प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। तो आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी के द्वारा हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर विज्ञान और सोशल वर्क, इन 4 विषयों के प्रेजेंटेशन की और इंटरव्यू की जो डेट है वो जारी कर दी गई है। इसलिए अगर आप शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं इनमें से किसी भी विषय के लिए, तो ये आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ सोशल वर्क जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। अगर आप हिंदी, संस्कृत या कंप्यूटर विज्ञान के अंदर प्रेजेंटेशन की डेट या इंटरव्यू की डेट के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सोशल वर्क जो डिपार्टमेंट था उसमें देखिए, प्रस्तुतिकरण की डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ये है 29 नवंबर 2024 शुक्रवार। साक्षात्कार की तिथि यानी डेट ऑफ इंटरव्यू ये है 6 दिसंबर 2024। तो 29 नवंबर को आपका प्रेजेंटेशन होगा, 6 दिसंबर को आपका इंटरव्यू जो है वो आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू किस स्थान पर होगा वो देखिए, कुलपति समिति कक्ष, ठीक है, वाइस रिगल लॉज, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, इस स्थान पर आपका इंटरव्यू जो है वो आयोजित किया जाएगा। बाकी पहुंचने का जो समय है इंटरव्यू के अंदर या फिर प्रस्तुतिकरण के अंदर पहुंचने का जो समय है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को ईमेल के माध्यम से सूचित कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी भी विषय के प्रेजेंटेशन की प्रोसेस में या इंटरव्यू के अंदर भाग ले रहे हैं तो आपको जो है इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए इंटरव्यू के अंदर शामिल होना है। तो मेरी तरफ से आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपसे एक निवेदन है कि हमारा ये यूट्यूब चैनल बिल्कुल नया है,
ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और उससे भी बढ़ करके आपसे मुझे उम्मीद है कि हमारे इस चैनल का जो लिंक है वो आप अपने दोस्तों को सोशल मीडिया साइट पर शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों के पास में और नए अभ्यर्थियों के पास में हमारा ये वीडियो या हमारा ये चैनल जो है वो पहुंच सके। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।